दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम इस चैप्टर में करेंगे उसमें स्टार्टिंग जो 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 हमारे पास बेसिक जो टर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये अपने पास कुछ वैसे टर्म है जिनको हम पहले डील कर चुके हैं और ऑलमोस्ट इनके बारे में कुछ हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम जो थोड़ा बहुत हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया है तो इसको हम इन कुछ टॉपिक्स को हम क्विकली करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम जो फैमिलियर है वो अपने पास ओम्स लॉ से भी फैमिलियर है, ठीक है। ओम्स लॉ जो उस जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की वो स्टार्टिंग ओम्स लॉ से करते हैं। उसके साथ हम जो ये वाली टर्म्स है ये कैसे अपने पास इसके अंदर यूज़ होंगी, क्या क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या क्या इनकी एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या इनका यूज़ है, वो साथ के साथ इसको बताते रहेंगे, ठीक है। इनको सेपरेटली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सेपरेटली हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ चार्ज एक्सप्लेन कर चुके हैं, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन यहाँ पे चार्ज को हमें मोशन में स्टडी करना है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो हम ऑलरेडी रेस्ट में हम चार्ज को पढ़ चुके हैं। और चार्ज जब मोशन में होगा तो बेसिकली वो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और चार्ज को मोशन में कैसे लेके आना है, उससे पहले वाले चैप्टर में काफ़ी हमने एक्चुअली डिटेल में जो है उसको एक्सप्लेन किया था। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूरा हमने चैप्टर किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे इलेक्ट्रिक करंट में रोल प्ले करेगा, हमें जो पहले हमने फंडास जो सीखे हैं उनको जस्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्वांटिटी क्या है, क्या रोल प्ले करेगा, क्यों इसकी वजह से अपने पास चार्ज फ्लो करेगा, मैक्सिमम वो हम लास्ट वाले चैप्टर में कर चुके हैं। दिस चैप्टर इज द जस्ट ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑन द चार्ज, ओके। तो अपने पास जो ओम्स लॉ है बेसिकली दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओम। वो अपने पास क्या बोलता है, ठीक है, एट स्टडी टेम्परेचर और एट स्टडी फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। आप ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखने से पहले सबसे पहले जरूर लिखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो अपने पास है ओम्स लॉ, राइट। तो ओम्स लॉ अपने पास जो वैलिड है वो कब वैलिड है, जब अपने पास फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी। फिजिकल कंडीशन सेम रहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, जितनी भी अपने पास इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड है वो अपने पास क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ओम्स लॉ बोलते हैं इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम, you can write that if the temperature remains same, this is also the sufficient. if the temperature if the temperature remains same, ठीक है, then the current flowing in a wire will be directly proportional, then the electric current flowing in a wire will be in a conductor, आप conductor लिखिए better है, then the electric current, let this is the conductor, right, this is the conductor, और इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस आई विल बी डायरेक्टली, दिस इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो इस कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, और वेदर यू वांट टू राइट और नॉट, अपने पास इस पॉइंट पे V1, इस पॉइंट पे V2, इस कंसेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे पहले वाले चैप्टर के हिसाब से, बट जस्ट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग द ओम्स लॉ, राइट, द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. So V is the potential difference across the end of this conductor and I is the current flowing in this one, ठीक है. Then the Ohm's law says that V is directly proportional to I, right. Proportionality constant जो है अपने पास वो आता है resistance, that is the proportionality constant is R and this is the Ohm's law, right. तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपको हो सकता है कुछ एक बुक्स में आपको V is directly proportional to I and ये भी और आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है. प्लीज डोंट राइट दिस, ये मत लिखना दिस नॉट ओम्स लॉ, ठीक है, आप ऐसा मत लिखना V is directly proportional to I और I directly proportional to V, और के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखना, ऐसा आपको नहीं लिखना है. आपको जस्ट ये लिखना है V is directly proportional to I and the proportionality constant is R and V is equals to RI, ठीक है. ये अपने पास हो जाएगा. वेयर R is the resistance, रेजिस्टेंस क्या है इसको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, नॉट ब्रीफ, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद द वी आई, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से आप फेमिलियर हैं. हम उन सारी कंडीशंस को, हम उन सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन उससे पहले अपने को कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे वी आई दैट इज इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस. अब इस करंट की भी कुछ कंडीशन है कैसे फ्लो होना चाहिए, इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की कुछ कंडीशंस है, ठीक है.
the condition is when we are discussing about the electric current, right? When we are discussing about the electric current, okay, then there is a specific condition for the measurement, and what is that? That is this. See, like this is the this is the conductor, right? And the cross section of the conductor is this. क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट, राइट? कंडक्टर को हम यदि कट करेंगे, लाइक ये कंडक्टर है अपने पास, इसको कट करेंगे तो इसके सामने वाला फेस जो है वो अपने को ऐसा दिखाई देगा, सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। तो दिस द क्रॉस सेक्शन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट? तो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या होगी? जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, राइट? क्या होगी अपने पास परपेंडिकुलर की डायरेक्शन? जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की अपने पास क्या डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यदि हम ये लेते हैं, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, सॉरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बिकम्स दिस वन। तब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है ये, एंड डिनोटेड बाय ए वेक्टर। किस डिनोट करेंगे इसको? ए वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो करंट जो अपने पास है, जिस करंट की हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, दैट करंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट, राइट? द करंट मस्ट पासिंग थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली, राइट? ये क्रॉस सेक्शन अपने पास ऐसा है, ऐसा क्रॉस सेक्शन अपने पास, ठीक है, दिस द क्रॉस सेक्शन, then the current must pass perpendicular to this guy, right? This area of cross section के perpendicular होना चाहिए, either the doesn't matter which direction current is flowing, either this way or this way, right? कौन सी भी डायरेक्शन हो सकती है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की, but the current must be perpendicular to the cross section area. That current will be taken into account. अपनी जो डिस्कशन जो भी होगी तो अपने पास इस परपेंडिकुलर करंट से हम डील करेंगे ऑलवेज, राइट? ओके, तो ये अपने पास करंट का हो गया। अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड होगा, इस एंड पे, और अपने पास ये इसका दूसरा एंड है, तो इस एंड पे अपने पास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट? रेजिस्टेंस, अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस अपने पास क्या होगा। तो ये था अपने पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रिलेटेड अपने पास प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये अपने पास जो चैप्टर आया, ये अपने पास पहला चैप्टर है जिसमें अपने पास 3 या 4 अपने पास क्या आएंगे? प्रैक्टिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, जो अपने को परफॉर्म करने हैं अपनी लैब में, ठीक है। तो जब अपने पास स्कूल स्टार्ट होंगे, रीओपन होंगे, तो उस टाइम पे हम इन प्रैक्टिकल को करेंगे। और जो ये जैसे ओम्स लॉ है फर्स्ट, ये अपने पास द ग्राफ, तो अपने पास ओम्स लॉ का जो ग्राफ है अपने पास V और I का जो ग्राफ है, V और I, वो अपने पास क्या आएगा? स्ट्रेट आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द आइडियल ग्राफ, राइट? दिस इज आइडियल ग्राफ, राइट? लेकिन जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मे बी वो सीधा आएगा या नहीं आएगा, हम उसको जो भी है ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये अपने पास आ गया। नाउ V इज इक्वल टू आई आर, फ्रॉम अगेन फ्रॉम द रिलेशन। करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपको पता है वोल्ट। नाउ द यूनिट ऑफ R इज, द SI यूनिट ऑफ R इज SI यूनिट ऑफ R। क्या हो जाएगा अपने पास? R एक साइड रखें तो अपने पास कितना आ जाएगा? V बाई I, and the value and the unit of V is volt, sorry, value of unit is volt, and value of sorry I, and the unit of I is ampere. So volt per ampere, or this is also known as ohm, right? This is also known as ohm and denoted by letter omega. This is the omega, right? The letter, this is the letter omega, Greek letter omega, right? So SI unit of रेजिस्टेंस इज ओम, और वोल्ट पर एम्पियर। यदि आपका क्वेश्चन में आ सकता है, अभी इस टाइम पे 10th क्लास में अपने पास क्या होता था कि इन एसआई यूनिट्स को डिफाइन करना नहीं आता था, तो इस केस में अपने पास क्या एसआई यूनिट को डिफाइन करना भी आ सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछा जा सकता है आपको। तो 1 नंबर की डेफिनेशन में अपने पास पूछ लिया कि डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, राइट? 1 ओम रेजिस्टेंस को अपने को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लाइक कोई भी वायर, ठीक है, कोई भी वायर अपने पास, यदि इसकी फिजिकल कंडीशन अपने पास सेम रहती है, ठीक है, एंड द वायर इज कनेक्टेड थ्रू ए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यदि एक वायर है, एक कंडक्टर अपने पास, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो यदि इसकी फिजिकल कंडीशन अपने पास सेम रहती है, तो इसके अंदर से जो अमाउंट ऑफ करंट यदि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे यदि अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस वायर, तब जब वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट पासिंग इज 1 एम्पियर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट पासिंग इज 1 एम्पियर थ्रू ए वायर, थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, बिटवीन 2 एंड्स, ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय
then the resistance offered by this wire, this conductor is known as 1 ohm resistance. ठीक है, तो ये आपको ऐसे डेफिनेशन, आपको इन चीज़ों को ऐसे डिफाइन करना है. तो नाउ R कैन बी इफ बाय यूजिंग दिस सिनेरियो, R इज इक्वल टू R 1 ओम कब होगा, R 1 ओम होगा जब अपने पास ये 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर होगा, देन द आंसर विल बी 1 ओम, राइट. तब अपने पास ये क्या आ जाएगा, 1 ओम अपने पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. तो ये ओम्स लॉ का आ गया अपने पास. अब नेक्स्ट जो अपने पास है रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में अपने पास क्या था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. if a conductor having length L, this is the conductor having length L, and this is the cross section area, and the cross section area is A. ठीक है, ये अपने पास ये कोई भी मटेरियल है, राइट, एंड द एरिया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कंबाइनिंग दिस टू विल गेट प्रोपोर्शनल टू L by A, right. And from this situation, the proportionality constant is rho, right. The proportionality constant is rho, and this rho denotes L by A, and जो rho है अपने पास क्या डिनोट करता है, resistivity of the material, resistivity of the material. और बेसिकली कैन से द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर के बारे में बताएगा. अब हम इस रजिस्टिविटी के बारे में डिफाइन करेंगे. आपसे पूछा जा सकता है कि अपने पास यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये आया अपने पास. नाउ डिफाइन द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो रो को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो R इंटू ये आ गया अपने पास. तो यदि अपने पास एक कंडक्टर है, लेट दिस द कंडक्टर, राइट, और इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो क्या है अपने पास 1 मीटर स्क्वायर है, राइट. एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया अपने पास क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, देन रो इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, आर आ जाएगा. यानी रेजिस्टिविटी कुछ अलग बात नहीं है, कुछ डिफरेंट बात नहीं है. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है अपने पास, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस ही है. कंडीशन क्या है, इस मटेरियल की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर. लाइक ये मटेरियल हमने मान लिया आयरन का मटेरियल है, राइट, ये आयरन है अपने पास. नेक्स्ट चीज, यदि अपने पास सेम यदि दूसरे मटेरियल की बात करें, लाइक ये अपने पास एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, ये कॉपर का मटेरियल, राइट, एक कॉपर का कंडक्टर है. तो इस कॉपर वाले कंडक्टर में भी कंडीशन सेम है कि यदि अपने पास जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी यदि कुछ रो 1 आई है तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ क्या आएगी, रो 2 आएगी, राइट. और यहाँ पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे. रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या, सॉरी R1, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे. यानी एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टिविटी अपने पास कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल. रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, बट किस कंडीशन पे, देयर इज अ स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन. एंड व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज द मटेरियल शुड हैव द 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 1 मीटर. resistivity is just a resistance of a material, ठीक है, whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, right. इस बात को याद रखना आपको, ठीक है. तो रेजिस्टिविटी अपने पास रेजिस्टेंस ही है एक ऐसी मटेरियल की, और ये वाली प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की चेंज नहीं होगी, ये वाली चेंज नहीं होगी यदि फिजिकल कंडीशन अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है. आप अज्यूम कीजिए अपने पास एक कॉपर की वायर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लंबी वायर, बहुत ज़्यादा बड़ी वायर है, ठीक है. इस वायर का आर तो चेंज हो जाएगा बट रो चेंज नहीं होगा. क्यों चेंज नहीं होगा, आप देखिए, यदि इस वायर की लेंथ अपने पास जो है वो लाइक 5 मीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप 0.5 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लें, ये अपने पास इसका एरिया है. तो यहाँ से रेजिस्टेंस यदि हम कैलकुलेट करेंगे, कोई भी मटेरियल है, हमें यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं पता, राइट. यदि हम इसका रेजिस्टिविटी, अगेन इसका यदि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आर एल बाई ए, सॉरी, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को आर ए बाई एल ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. और इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा. एरिया कितना करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना करना पड़ेगा अपने को 1 मीटर. यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ये सब्सटेंस किससे बना है, मान लो जिंक से बना है, ये सब्सटेंस किससे बना है, जिंक से बना है, तो हमें जिंक का एक ऐसा स्लैब या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट लेना होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ अपने पास क्या आ गई 1 मीटर आ गई. तो ये हमने जिंक से बना ऑब्जेक्ट ले लिया, जिंक से बना कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर का इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ इसकी कितनी होगी 1 मीटर. अब इसका रेजिस्टेंस आइए और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा.
इसका जो भी अपने पास रेजिस्टेंस होगा, लाइक मान लो कि अपने पास 2 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टिविटी अपने पास कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से अपने रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी ओम मीटर। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग दिस एग्जैक्टली दिस विल बी द आंसर, राइट, दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल। तो दिस हाउ रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की, यदि टेम्परेचर कंडीशन सिचुएशन सेम रहेगी तो अपने पास चेंज नहीं होगी, राइट, रेजिस्टिविटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। अदरवाइज अपने पास रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, क्योंकि अपने पास लेंथ चेंज हो गया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया तो अपने पास वो चेंज होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो एसआई यूनिट आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, लाइक ये इसकी एसआई यूनिट ओम हो जाएगी, इसकी एसआई मीटर स्क्वायर हो जाएगी, इसका मीटर हो जाएगा, मीटर से स्क्वायर गया तो अपने पास क्या बचा ओम मीटर बचा, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये दिस द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अभी अपने पास जितने भी जो भी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो ऐसे जिन सॉरी जो अपने पास टर्म्स हैं इस चैप्टर में, उन टर्म्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को आप जो 10th क्लास वाली जो बुक थी उसमें से देख सकते हो, या फिर वो आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक में से उन टर्म्स को पढ़ सकते हो, जिससे अपने पास ये चैप्टर और ईजी हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इससे वो है अपने पास करंट डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी अपने पास क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था करंट को मेजर करने का तरीका, राइट। द करंट शुड पास नॉर्मली थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो ये अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कंडक्टर है अपने पास, दैट इज द कंडक्टर, और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये है, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट सीधा ऐसे पास हो रहा है, राइट, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एंटर हो रहा है, एंड लेट समथिंग आई एम्पियर करंट इज एंटरिंग इनटू दिस गाय, राइट। और टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो ए वेक्टर हो जाएगा अपने पास, एरिया वेक्टर बन जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट, दिस द एरिया वेक्टर। तो नेक्स्ट टर्म इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, दिस अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। यानी करंट डेंसिटी है, द करंट डेंसिटी इट इज नोटेड बाय करंट डेंसिटी इज नोटेड बाय जे, स्मॉल जे लेटर, राइट। किस लेटर से नोट करते हैं, स्मॉल जे लेटर से नोट करते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस टोटली डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन सिचुएशन, राइट। तो दिस करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली, कैसे लिखेंगे नॉर्मली, ठीक है, कैसे लिखेंगे नॉर्मली, राइट। तो ये हो गया अपने पास करंट डेंसिटी। इफ द करंट इज नॉट पासिंग नॉर्मली, यदि करंट अपने पास नॉर्मली पास नहीं हो रहा है, करंट किसी एंगल पे क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। तो यदि वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेटली वी कैन रिजोल्व द कंपोनेंट इनटू समथिंग लाइक अदर सिचुएशन, like this is the conductor and this is the क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और जो करंट है वो बेसिकली अपने पास, ठीक है, करंट किसी पर्टिकुलर जो है किसी एंगल पे एंटर कर रहा है इसके अंदर, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट विच इज एंटरिंग इनटू दिस गाय लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर अपने पास जो करंट है किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर यदि हम ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर तो अपने पास कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका एरिया वेक्टर, तो दिस इज द एरिया वेक्टर ए वेक्टर, राइट। एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट, keep in mind current is not a current is not a vector quantity, current is scalar quantity, you cannot draw the vector over here, right। करंट के ऊपर आप वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जो ड्रॉ करेंगे वेक्टर वो किसके ऊपर, वो सिर्फ एरिया के ऊपर। वेक्टर इज ए स्केलर, सॉरी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज गाइस, राइट, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज गाइस। नाउ रिमेंबर व्हाट डेफिनेशंस, डेफिनेशन एज द प्रीवियस आई सेड, द जो एरिया वेक्टर है और जो करंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब अपने पास करंट का फॉर्मूला हो गया आई अपॉन में ए। अब अपने को क्या करना होगा, जे को तो एज इट इज रखेंगे, जे पे तो कोई चेंज नहीं है, करंट वेक्टर है नहीं, तो करंट को हम एज इट इज क्या रखेंगे, आई रखेंगे। तो यहाँ पे जो करंट जो एरिया वेक्टर है वो करंट के डायरेक्शन में कितना था, ए था, लेकिन यहाँ पे अपने को देखना है इस ए वेक्टर का कितना पार्ट इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, राइट, करंट के डायरेक्शन में कितना पार्ट है। तो करंट के डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ये ए वेक्टर है, तो ए का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा, राइट, है ना, ये ए वेक्टर है, राइट। ए वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आई तो ऑलरेडी है, तो देखो आई को रिजोल्व नहीं कर सकते हम, किसको रिजोल्व करेंगे, ए को रिजोल्व करेंगे, तो ए को रिजोल्व करेंगे तो ए कितना आ गया, ए कोस थीटा आ गया अपने पास, ठीक है। नाउ द आई के डायरेक्शन में एरिया कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ए कोस थीटा पार्टिसिपेट कर, करंट कितना हो गया, आई। नाउ द करंट डेंसिटी बिकम, इन दिस सिचुएशन करंट डेंसिटी बिकम आई, तो आई रहेगा, ए बिकम ए कोस थीटा, राइट। आप आई को आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, जे ए कोस थीटा,
और आपको पता है ए बी कोस थीटा क्या होता है अपने पास यहाँ पे होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई, राइट। ये ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ अगेन द करंट इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, राइट। तो आप ऐसा लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें हमेशा करंट के डायरेक्शन में कौन सा एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। और जो एरिया का ये वाला कंपोनेंट होगा, जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, वो करंट के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। आप करंट को रिजोल्व कर दें, एरिया को रिजोल्व करते हैं। करंट को हम रिजोल्व कर नहीं सकते, किसको रिजोल्व करेंगे, हम एरिया को रिजोल्व करेंगे जो करंट के अपने पास डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में अपने पास क्या है, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. So there is no specific notation of the conductance. We basically denoted by G or some other letter, whether you want to write as C or whatever letter you want to use. So conductance is defined as the reciprocal of resistance, that is 1 upon resistance R. ओके, और यहाँ से इसकी यूनिट आप देख सकते हो, आर की यूनिट ओम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज बेसिकली डिनोटेड बाय सिग्मा, द लेटर दिस लेटर इज नोन एज सिग्मा। ओके, आपको याद होगा हमने सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में इसको यूज किया था। कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो। और रो की जो अपने पास यूनिट आई थी, इसकी यूनिट आप ऐसा यूनिट ओम इनवर्स आ जाए, यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाइए इसकी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी अपने पास कंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस डिफाइन, कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो। सिमिलर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, और हम डिफाइन कर चुके हैं करंट डेंसिटी को, और फर्दर जो बेसिक टर्म थी उनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जिनको हमने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक। नाउ वी आर डिस्कसिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, दिस टोटली न्यू, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, बोलते हैं अपने पास जैसे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, वैसे तो डिडक्शन है, बोलता कुछ नहीं है, बोलता V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ओम्स लॉ ही बोलते हैं सिर्फ इसको। ये दिस इज द बेसिकली डिडक्शन, दिस इज द डिडक्शन ऑफ वेक्टर फॉर्म, राइट, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम बेसिक एनालिसिस वी हैव अर्लियर स्टडीज, राइट। तो ये अपने पास कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसकी लेंथ कोई भी है L है। यदि कोई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू इट्स एंड्स इज V एंड length of this conductor is L, then V can be defined as E into L, where E is the electric field, right. E इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, E is the electric field, let this the direction of electric field, right. तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब अपने पास देखिए V is equals to using Ohm's law, using Ohm's law, Ohm's law को यदि हम यूज करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, V is equals to IR, और अपने पास R का अभी रेजिस्टिविटी के फॉर्म में हमने फॉर्मूला निकाला था, I is equals to R, R को हमने क्या यूज किया था, R is equals to रो इंटू एल बाई ए, ये यूज किया था हमने। तो R is equals to अपने पास क्या आ जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका I आ गया, R की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो V का अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, V is equals to I इंटू रो इंटू एल बाई ए, राइट। और V ऑलरेडी अपने पास, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे V की वैल्यू E इंटू एल आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा E इंटू एल इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, एल से एल कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, E इज इक्वल टू आई अपॉन में ए इंटू रो, और आई अपॉन में ए को थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज द करंट डेंसिटी, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, राइट, आई अपॉन में इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इसको हम लिख देंगे E इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, दैट इज J इंटू रो, and these both quantities are vector, so E vector is equals to J vector into rho, where rho is constant, rho is not a vector quantity, keep in mind rho is not a vector quantity. So this is the vector form of Ohm's law, this is the vector form of Ohm's law, keep in mind, right. okay, इसका एक फर्दर एक टर्म और है, एक अनदर टर्म और है इसका वेक्टर फॉर्म का, वो है अपने पास, अभी हमने लास्ट, ये भी फॉर्म हो सकता है, E vector is equals to
जे वेक्टर इंटू रो, या फिर आपको एक नोटेशन ये मिलेगा यहाँ पे रो मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट इज 1 अपॉन में रो ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर, राइट। और 1 अपॉन रो इज द 1 upon resistivity is the conductivity, 1 upon resistivity is the conductivity, तो so sigma E vector is equals to J vector, sigma E vector is equals to J vector, right। या फिर अपने पास this is also the sorry sigma E vector is equals to J vector, this is also the vector form of Ohm's law। सो दिस द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कीप इन माइंड। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई न्यूमेरिकल है आप उनको ट्राई कर सकते हैं, प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और फर्दर हम जो है और नेक्स्ट जो टॉपिक आप जो आपको करना है, जब हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर वाले चैप्टर में, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स, राइट। तो आप कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वैसे हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ कंडक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आप कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लें जो आपके आगे हेल्पफुल होगी आगे आने वाले चैप्टर में।